Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll be solving the MCQs and one word answer of your chapter Nutrition in Animals. Nutrition in Animals chapter we have completed. Now, we'll be starting the MCQs that are given at your back exercise along with the one word answers or short answers. Clear? So let us start with the MCQ. First one is, which of these is not a part of nutrition? कौन सा न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है? A is digestion, B is absorption, C is addition and D is excretion. तो आपने पढ़ा है कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन ये 5 आपके न्यूट्रिशन के पार्ट हैं. तो न्यूट्रिशन का पार्ट कौन सा नहीं है? डी, एक्सक्रीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? योर आंसर इज डी, एक्सक्रीशन. ओके, नेक्स्ट, द पॉइंटेड टीथ इन योर माउथ आर. आपके माउथ में पॉइंटेड टीथ कौन से होते हैं? पॉइंटेड टीथ कौन से होते हैं? दैट आर यूज फॉर टीयरिंग. तो टीयरिंग के लिए कौन सा टीथ यूज होता है? आपका कैनिन्स. क्लियर? कैनिन्स, दे आर पॉइंटेड टीथ. दे आर मेनली वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स. क्यों? क्योंकि दे ईट फ्लैश एंड दे नीड टू टेयर द फ्लैश. क्लियर? सो योर आंसर इज डी, कैनिन्स. नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन. डाइजेशन ऑफ फूड का लास्ट पार्ट कहाँ होता है? सबसे लास्ट प्रोसेस कहाँ पे होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. वेयर डज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस? इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस. इनमें से कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं करता है? स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो डज, लीवर also does. So what does not is esophagus. Esophagus does not secrete any digestive juice. Clear? Next, the greatest amount of digestion of food in human takes place in. सबसे ज़्यादा digestion of process human being में कहाँ पे होता है? In the small intestine. Where does it takes place? It takes place in a small intestine. Clear? Next, the breaking down of food into simple soluble compound is called digestion. फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन ऑफ फूड बोला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर चेंज्ड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैट को किस में चेंज किया जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है. क्लियर? किसके प्रेजेंस में? लिपेज नाम का एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में. क्लियर? नेक्स्ट, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द. बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लिवर. फ्रॉम वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस? इन द लिवर. एंड वेयर इज इट स्टोर्ड? गॉल ब्लाडर. कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लाडर. क्लियर? नेक्स्ट, the teeth that are used for biting an apple, for biting and cutting and biting purpose के लिए कौन सा दांत यूज होता है आपका? incisors. Clear? incisors are used for cutting and biting. Canines, they are used for tearing, and premolar and molar, they are used for chewing. So your answer will be canines, not canines. क्यों आंसर canines क्यों नहीं होगा? क्योंकि canines टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं. आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इंसीजर होगा. क्यों? क्योंकि इंसीजर बाइटिंग और कटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. ठीक है? सो योर आंसर इज इंसीजर एंड नॉट कैनिन. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू यू थिंक आर स्पेशली डेवलप्ड इन कार्निवोर्स. कार्निवोरस में कौन से टीथ स्पेशली डेवलप्ड होते हैं? आंसर इज कैनिन्स. क्यों? क्योंकि ये टीयरिंग ऑफ फ्लैश में मदद करते हैं, मांस को कट करने में, टीयर करने में मदद करते हैं. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव डन द MCQs. विल बी स्टार्टिंग द शॉर्ट आंसर्स. आपके शॉर्ट आंसर्स देखिए.
पहला क्वेश्चन है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल डैश फॉर्म। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कैसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सॉल्यूबल फॉर्म, जो कि एब्जॉर्ब हो जाए आसानी से आपके बॉडी में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। उस प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होते हैं हमारे बॉडी में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दैट, एसिमिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इन विच फूड इज़ प्रेजेंट। वो कैविटी बताइए यूनिसेलुलर एनिमल्स में, जैसे अमीबा में, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फूड वैक्यूल बोलते हैं। वी कॉल दैट कैविटी एज फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक, ट्रू और फॉल्स। इट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि डाइजेशन बिगिंस इन आवर माउथ, जहाँ पे आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है, वेयर डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इनटू maltose. Clear? Next, saliva help by making the food wet. It does not have any other function. True or false? It is false. क्योंकि सलाइवा डाइजेशन ऑफ स्टार्च में भी मदद करता है। क्लियर। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। वो स्वेल्विंग में भी मदद करते हैं। एक तरह का डिसइंफेक्टेंट भी है सलाइवा आपके माउथ में, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। क्लियर। तो सलाइवा का बहुत सारा फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डज इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक में। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इन माउथ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में। क्लियर। नेक्स्ट, द वाइट हार्ड पार्ट दैट कवर्स टीथ इज कॉल्ड डैश, इनामल। It is the hardest substance of our body. White colored hard part that is present on the teeth, that is called as enamel. It is the hardest substance of our body. ये क्या है, hardest substance of our body. Clear? Next, in which part of the digestive system is water absorbed from undigested food? Undigested food material में से water absorb कहाँ होता है, large intestine में। Clear? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट, द सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट इज च्यूड अगेन बाय रूमिनेंट्स इज कॉल्ड कड। वो फूड मटेरियल जो पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं, जिनको ये एनिमल्स फिर से वापस मुंह में ला करके और चबाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। क्लियर। And next is, the function of villi is to hold the food in spaces between them so that food can be absorbed by the walls of the intestine. True or false? Answer is true. क्यों? क्योंकि villi का main function क्या है, absorption of digested food material. Clear? So it is true. Okay. So we have discussed the MCQs and one word answers of this chapter. Okay. That's all for today in this video, everyone. Thank you.